हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग गैसों की द्रव में विलेयता का अध्ययन करेंगे। गैसों की द्रव में विलेयता को एक नियम के आधार पर समझा जा सकता है, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। तो आइए इस नियम को समझते हैं। विलियम हेनरी ने विभिन्न गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का मात्रात्मक अध्ययन करके एक मात्रात्मक संबंध प्रस्तुत किया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में किसी गैस की घुली हुई मात्रा उस द्रव की सतह पर साम्यावस्था में उस गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। जब किसी द्रव में कोई गैस घुली हुई हो तो वह सतह की गैस के साथ निम्न प्रकार से साम्यावस्था में रहती है। यदि स्थिर ताप पर गैस के दिए हुए आयतन में घुली गैस की मात्रा w हो तथा साम्यावस्था पर गैस का दाब P हो, तो ऊपर बताए गए हेनरी के नियम को निम्न प्रकार से गणितीय रूप में लिखा जा सकता है। w इज प्रोपोर्शनल टू P। w क्या है? w स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में किसी गैस की घुली हुई मात्रा है। P क्या है? साम्यावस्था पर गैस द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब है। और फिर यही नियम देखिए यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है कि किसी विलायक के इकाई आयतन में किसी गैस की घुली हुई मात्रा उस द्रव की सतह पर साम्यावस्था में उस गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने पर W इक्वल टू Kp प्राप्त होता है। तो K इक्वल टू W/P, जहाँ K एक स्थिरांक है जिसे समानुपाती स्थिरांक कहते हैं, जिसका परिमाण गैस की प्रकृति, विलायक की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें घुली हुई गैस की मात्रा विलयन में गैस की सांद्रता के अनुरूप प्रयुक्त की जाती है। गैस की विलेयता या सांद्रता इसके मोल प्रभाज के रूप में भी प्रयुक्त की जा सकती है। हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, अर्थात P प्रोपोर्शनल टू X। यहाँ P किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब है और X विलयन में गैस का मोल प्रभाज है। तो आंशिक दाब और मोल प्रभाज में संबंध को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी P प्रोपोर्शनल टू X। प्रोपोर्शनल के चिन्ह को जब हटाते हैं तो P इक्वल टू KH इंटू X प्राप्त होता है, जहाँ KH एक स्थिरांक है जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं। इसका मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि गैस के आंशिक दाब तथा मोल प्रभाज के मध्य एक ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिसका ढाल KH को व्यक्त करता है। चित्र में यहाँ देखिए एक ग्राफ खींचा गया है आंशिक दाब और मोल प्रभाज के मध्य, जिसमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिसका ढाल जो है वो हेनरी स्थिरांक को व्यक्त करता है। समान ताप पर विभिन्न गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक का मान भिन्न भिन्न होता है। जल में कुछ गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक के मान नीचे दिए गए हैं। हीलियम गैस का 298 केल्विन ताप पर 100 हेनरी स्थिरांक का मान 144.97 किलो बार है। हाइड्रोजन का 298 केल्विन ताप पर 69.16 है,
नाइट्रोजन गैस का 298 केल्विन ताप पर 76.48 किलोबार है। नाइट्रोजन गैस का 303 केल्विन ताप पर 88.84 है। यहाँ देखना है कि ताप बढ़ने पर नाइट्रोजन गैस के हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ जाता है। ऐसे ही ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन का 298 केल्विन ताप पर हेनरी स्थिरांक का मान 34.86 है, जबकि 303 केल्विन ताप पर बढ़कर 46.82 हो जाता है। आर्गन का 298 केल्विन ताप पर 40.30 है। कार्बन डाइऑक्साइड का 298 केल्विन ताप पर 1.67 किलोबार, जबकि मीथेन का 298 केल्विन ताप पर 0.41 किलोबार है। समीकरण 2 अर्थात P = KH × X, यानी आंशिक दाब बराबर हेनरी स्थिरांक गुणे गैस का मोल प्रभाज। समीकरण 2 से स्पष्ट है कि दिए गए दाब पर KH का मान जितना अधिक होगा, द्रव में गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी। इसे एक बार फिर समझिए। दिए गए दाब पर हेनरी स्थिरांक KH का मान जितना अधिक होगा, द्रव में उस गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी। उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के लिए ताप बढ़ने पर हेनरी स्थिरांक KH का मान बढ़ता है, अर्थात ताप बढ़ने पर इन गैसों की विलेयता घटती है। यही कारण है कि जलीय जीवों के लिए गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना अधिक आरामदायक होता है। शेष नेक्स्ट वीडियो में।